Okay, listen. We started with shares. Remember what is share? What do you mean by share? Share is nothing but part ownership of a business. Part ownership of a business, right? Whenever you are buying a share, you are taking a part ownership in the business, right? Yes. Then we saw share capital का issue करना मतलब क्या? You are basically raising more money. You are increasing your owners and you are raising more money. You are raising more money, you are increasing more and more owners, right? जो sole proprietor में capital कौन लाता था? Single owner. वही पार्टनरशिप में मल्टीपल ओनर. वही आपके पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड में कितने ओनर हो सकते हैं? मैक्सिमम 200 ओनर हो सकते हैं, बराबर है. और पब्लिक लिमिटेड में कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड. तो जितने ज्यादा ओनर होंगे पैसा भी उतना बढ़ेगा, ज्यादा आएगा. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई बिजनेसेस ग्रो इन साइज, स्मॉल टू पार्टनरशिप टू प्राइवेट टू पब्लिक. और ये जो पब्लिक में शेयर है ये कौन इश्यू कर सकता है? पब्लिक लिमिटेड. ओनली एंड ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक में शेयर इश्यू, उनमें भी शेयर होते हैं बट वो 200 जन के बीच में ही होते हैं. नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं. नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं. संभाल एकदम संभाल गया, हिलना नहीं चाहिए थोड़ा. इधर So, who can issue the shares to the public? Only public limited company. और शेयर इश्यू करने के पीछे रीजन क्या है? रेजिंग द मनी फंड. जो सिंगल ओनर करता था, जो 2 ओनर, जो 200 प्राइवेट में भी शेयर्स होते हैं, मैंने बोला, बट ट्रांसफरेबल नहीं होते, डील नहीं कर पाते, जिसके पास जितने उतने ही पड़े रहते हैं. ओके. और पब्लिकली लिस्ट नहीं कर सकते आप उसको प्राइवेट. So public limited largest firm they can issue the shares. अभी what is a stock exchange? Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange आपने सुना होगा. What is a stock exchange? Say for example मैं कंपनी हूँ, मैंने IPO लाया, आप सबने मेरे शेयर्स खरीदे, किसी ने 1000 शेयर खरीद लिए, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000. आप सबने मुझे पैसा दे दिया, कैपिटल दे दिया, आप सब ओनर्स बन गए. अभी क्योंकि आप ओनर्स हो और मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस चल रहा है, तो क्या ओनर अपना पैसा चलते हुए बिजनेस में से निकाल सकता है? नहीं. कभी नहीं. ओनर का पैसा बिजनेस में जिंदगी भर तक पड़ा रहता है, टिल द लाइफ टाइम. जब तक बिजनेस बंद नहीं होता तब तक आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए तो उसके लिए होते हैं स्टॉक एक्सचेंज. उसके लिए होते हैं, मतलब आप क्या कंपनी से अपना पैसा वापस नहीं लोगे, आप दूसरे किसी बंदे को पकड़ोगे. फॉर एग्जाम्पल 1000 मेरे कंपनी के 1000 शेयर्स काव्या के पास थे और आशना वॉन्ट्स दोज 1000 शेयर. काव्या वॉन्ट्स टू सेल इट, उसको कंपनी का ओनरशिप नहीं चाहिए, और आशना वॉन्ट्स टू बिकम एन ओनर, वॉन्ट्स टू बिकम अ शेयर होल्डर. तो ये दोनों किसको अप्रोच करेंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. दे आर द ब्रोकर्स, दे आर द मिडिल मैन. ऐसे और भी स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, बट बड़े बड़े इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों बॉम्बे बेस्ड है. तो आपको अगर अपना शेयर बेच के निकलना है किसी और, तो आप कर सकते हो वाया स्टॉक एक्सचेंज. तो ये जो स्टॉक मार्केट दिखता है आपको, दैट इज नथिंग बट अ मार्केट. जैसे शाकभाजी मार्केट में आप भाजी लेके पैसा देते हो, भाजी खरीद सकते हो, वैसे स्टॉक मार्केट में आप शेयर खरीद के पैसा दे सकते हो. तो शेयर का बाइंग एंड सेलिंग होता है. बोलने का मतलब कंपनी से आप पैसा वापस नहीं ले रहे, कंपनी का पैसा वैसे ही इंटैक्ट पड़ा हुआ है. खाली काव्या अपने 1000 शेयर बेच देगी आशना को और आशना से पैसे ले ले. आशना विल पे टू काव्या. कंपनी ना तो पैसा देगा ना तो पैसा. बोलने का मतलब एक बार जब आईपीओ होता है तब जितना पैसा कंपनी में आता है वो लाइफ टाइम तक कंपनी में पड़ा हुआ रहता है, वो वापस चुकाता नहीं है. ओनर को अपना पैसा वापस चाहिए तो वो कोई दूसरे बकरे को पकड़ेगा, दूसरे ओनर को देगा और वो निकल जाए. वो आपस में डीलिंग करते रहते हैं. दैट इज डन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. उसी से प्राइस डिटरमाइन होता है.
रिलायंस का भाव 2600 रुपया चल रहा है, तो कैसे डिटरमाइन हुआ है? डिमांड एंड सप्लाई, आपस की डिमांड एंड सप्लाई। रिलायंस के शेयर प्राइस से रिलायंस का बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। मुकेश अंबानी का जो बिजनेस चल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका शेयर का भाव क्या चल रहा है, डज नॉट मैटर। कल उठ के रिलायंस का 2600 का प्राइस 26 रुपया हो जाए तो भी रिलायंस कंपनी के धंधे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा। इट इज नॉट लाइक द शेयर प्राइस इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस, बट द बिजनेस इन्फ्लुएंसेस द शेयर प्राइस। बिजनेस अगर अच्छा है तो मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ते रहे, बिजनेस अगर खराब कर रहा है तो मार्केट में शेयर प्राइस घटने ही वाला है, अभी नहीं तो बाद में। बट इट इज नेवर द अदर वे राउंड कि अगर मार्केट में प्राइस बहुत बढ़ गया या प्राइस बहुत घट गया तो बिजनेस खराब है, नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस। प्राइस ऑफ द मार्केट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस नेवर इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस, बिजनेस इन्फ्लुएंसेस द। तुमने याद है अचीजा का एग्जांपल लिया था मैंने, 1/3 स्टेक अचीजा का ले लिया तुमने 33,000 में। 2-5 साल बाद कोई बंदा आया और बोला मैं इसका 50,000 या 60,000 देने को रेडी हूं, तो उससे क्या अचीजा के पाव भाजी को फर्क पड़ रहा है? नहीं। तुम अपना स्टेक ना बेचो कि 50 में बेचो कि ना बेचो, उससे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोविड आ गया, वही बंदा आया वापस भागते भागते, बोला यार मैं तुमको 33,000 का स्टेक नहीं दूंगा, मैं 20,000 दूंगा। तो मैं 60 में नहीं बेच रहा था, 20 में क्या को बेचूंगा, जा भाग। उससे मेरा बिजनेस को कोई फर्क पड़ा? बिजनेस तो वैसे ही चल रहा है। तो मार्केट में जो भी भाव कोट हो तुम्हारे शेयर का, ज्यादा हो चाहे कम हो, उसका तुम्हारे बिजनेस से कोई लेना देना, बिजनेस तो वैसे ही चल रहा है। प्राइस नेवर इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस, बट इट इज ऑलवेज द अदर वे राउंड। बिजनेस अगर अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट्स अगर अच्छे बन रहे हैं, सेल्स अगर हो रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, एक्सपैंड हो रहा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगा? और बिजनेस ठप है, कंगाल है, बैंकरप्ट हो रहा है, करने को धंधा आ नहीं रहा है, लॉसेस में जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो फिर प्राइस हमेशा घटते ही वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बोलने वाला मैंने एक इमेज शेयर की थी अडानी वाली। अडानी ग्रुप का अगर आपने देखा होगा, उसका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ इज डिटरमाइंड बाय मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का नेटवर्थ बहुत शूटअप हो चुका है, लेकिन बिजनेस के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स इतने हैं नहीं। तो वो प्राइस बढ़ने से बिजनेस अच्छा हो गया ऐसी कोई गारंटी नहीं। या फिर कोई ऐसा भी बिजनेस होगा जो बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन पब्लिक ने अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, प्राइस कम है उसका मार्केट में, उससे उसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब चल रहा है। तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस, प्राइस हैज नथिंग टू डू विद द फोकस ऑन बिजनेस, फोकस ऑन बिजनेस। इज इट क्लियर? प्राइस इज सेकेंडरी, प्राइस ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स बिजनेस, जिधर बिजनेस जाएगा उधर प्राइस जाएगा। इट्स लाइक दैट। बिजनेस विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस प्राइस, ऑलवेज। प्राइस कैन नेवर एवर इन्फ्लुएंस बिजनेस। अगर खोखा है, अगर अडानी का बिजनेस खोखा है, अगर अडानी के बिजनेस में वो रेवेन्यू जनरेट या प्रॉफिट जनरेटिंग की कैपेसिटी नहीं है, तो वो जो भी प्राइस हुआ है ना, तो 2-5 साल में आपको दिखेगा वापस डाउन होके दिख जाए, गिर के दिख जाए, वापस गिरेगा। अगर बिजनेस में स्ट्रेंथ नहीं है तो इज इट क्लियर? ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। और ऐसा मत सोचना कभी भी कि जिस शेयर का प्राइस ज्यादा है वो बिजनेस अच्छा है, या जिस शेयर का प्राइस कम है वो बिजनेस खराब है। वो नंबर देख के कंफ्यूज मत होना। जैसे किसी को लगता है कि एमआरएफ इज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, एमआरएफ इज नॉट द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। नहीं, हाइप नहीं है, उसका नंबर ऑफ शेयर्स कम है और इसकी वजह से उसका प्राइस ज्यादा है। 80-85,000 का शेयर प्राइस चल रहा है उसका। इसका मतलब ये नहीं कि एमआरएफ इज द लार्जेस्ट कंपनी। लार्जेस्ट कंपनी बाय साइज कैसे डिटरमाइन होता है? बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू प्राइस पर शेयर। टेक आउट दैट ऐप, मनी कंट्रोल ऐप, ऑल ऑफ यू हैव टेक आउट दैट ऐप, मनी कंट्रोल ऐप। उसमें एक ओपन करो आप, लेट्स से रिलायंस ले लो, RIL, रिलायंस ले लो, RIL टाइप करो मनी कंट्रोल में, आपको एक प्राइस मिलेगा 2508 रुपीज।
हाँ भाई 2508.75 मिला प्राइस आपको. ओके 2508.75. Now this is the second largest company of India by market capitalization. क्या हो गया अभी? नहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी TCS इंडिविजुअल नेटवर्क नहीं. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो ई स्टैटिस्टिक्स में देखो आपको मिलेगा. हाँ ई स्टैटिस्टिक्स में नीचे देखो आपको मिलेगा मार्केट कैप एम कैप लिखा 70 लाख. वाईफाई का पासवर्ड लिखो AIR एयरटेल 5G 4G है ना. बरोबर एक मिनट AIR 24190 या 160 दोनों डालिए. AIR 24160 AIR 24160 डाल के देखो. नहीं मतलब 24190 डाल. मारो कनेक्ट स्कैन करा AIR 24160 190 AIR 24190 AIR 24190 5G 4G किसमें भी कनेक्ट हो जाएगा. कुछ आएगा 5G. अभी सुनो मनी कंट्रोल में देखो आपको की स्टैटिस्टिक्स में दिखेगा मार्केट क्या. कैन यू सी दैट. बाजू वाले के फोन में देखो ना यार. मिला 16 लाख करोड़ 96,000 मतलब 17 लाख करोड़ का मार्केट क्या है इसका मिला. तो आपको आज की तारीख में पूरा रिलायंस को खरीदना है. ऑल शेयर्स ऑफ रिलायंस एट द रेट ऑफ 2500 रुपीज 2600 रुपीज पूरा रिलायंस खरीदना है. तो आपको कितना पैसा लगेगा. 17 लाख करोड़ 17 लाख करोड़. दैट इज द मार्केट कैप. ओके सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी. फर्स्ट लार्जेस्ट इज TCS. बोलने का मतलब बड़ा कंपनी या छोटा कंपनी इज डिटरमाइंड बाय मार्केट कैप नॉट द शेयर प्राइस नॉट द शेयर प्राइस. दूसरा आई थिंक TCS का कुछ आजू बाजू है देख लो ना डाल के TCS अबे अपन ने लिस्ट आई TCS का कितना अभी. हाँ IT गाड़ी है ना इसलिए गाड़ी वापस रिलायंस फर्स्ट है. बड़ा था रिलायंस भी तो जॉइंट कंपनी है ना 11 लाख करोड़ है 11 लाख. ये बड़ा था आगे निकला था रिलायंस अभी वापस रिलायंस फर्स्ट हो. अडानी इज डाइवर्सिफाइड डीमर्ज्ड है. अडानी था ना अडानी पहले कंसोलिडेटेड था. आज से 5 साल पहले डीमर्ज हो चुका. तो अडानी रिलायंस एक ही है RIL के अंदर ही पूरा चल रहा है. डीमर्ज नहीं है. अडानी डीमर्ज टू वेरियस बिजनेस. सो अडानी का 10 कंपनी वाले. अभी सुनो मार्केट क्या है. ई स्टैटिस्टिक्स में नीचे देखो TCS का 11 लाख करोड़ है. नाउ TCS इज सेकंड रिलायंस इज फर्स्ट. सुनो मिला यहाँ तक. सो बोलने का मतलब लार्जेस्ट या स्मॉल कंपनी किससे पता चलेगा आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन. ओके दूसरी चीज हमने देखा था याद है डिविडेंड इज गिवन ऑन फेस वैल्यू. तो यहाँ पे आप देखोगे तो TCS पे ही हो तो TCS का फेस वैल्यू देखो आपको लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे मिलेगा की स्टैटिस्टिक्स 1 रुपी. इसका फेस वैल्यू है 1 रुपी और कितना मिला फेस वैल्यू 1 रुपी पर शेयर. और परसेंटेज डिविडेंड कहीं दिख रहा है आपको. परसेंटेज डिविडेंड वो डिविडेंड यील्ड है 1.42. परसेंटेज डिविडेंड परसेंटेज दिया रहता है. आई थिंक किसी के पास प्रो रहेगा तो उसमें दीजिएगा. प्रो में देखिए प्रो में कितना है दिखेगा डिविडेंड परसेंटेज. एक मिनट रिलायंस का बताता हूँ मैं आपको. RIL करो रिलायंस करो नहीं रिलायंस ओपन करो. 2512 प्राइस दिखा. उसमें नीचे देखो की स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा आपको फेस वैल्यू. और इधर फेस वैल्यू ऑफ रिलायंस का 10 रुपया. अभी उसका 1 था इसका 10 है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फेस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता.
जब कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो इट इज डन ऑन फेस वैल्यू। तो रिलायंस का जो डिविडेंड रेट है, आप गूगल कर सकते हो, 80% मिलेगा। डिविडेंड परसेंटेज मिलेगा तो 80% ऑफ व्हाट? 80% ऑफ फेस वैल्यू। 10 रुपए का 80%, दैट इज 8 रुपए। तो रिलायंस एक शेयर के पीछे कितना रुपया देती है डिविडेंड? 8 रुपए। तो अगर आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा है 2500 रुपए का, 2600 रुपए का, तो आपको हर साल रिलायंस अप्रॉक्स 8 रुपया डिविडेंड देगा। कितना देगा? विच इज वेरी लेस। इसलिए हम ढूंढते हैं एक और चीज, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है। आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है। ये जो डिविडेंड यील्ड है, ये बाजू में दिया हुआ है, उसके डिविडेंड के ऊपर दिया हुआ है 0.32, दैट्स 0.32%। मतलब आप अगर 2500 का एक शेयर लेते हो रिलायंस का, तो आपको 0.32% छूटेगा हर साल। एफडी में कितना छूटा है? 5%। सेविंग अकाउंट में 3%। वैसे इसमें कितना छूटेगा? 0.32%, विच इज वेरी लेस। बट बोलने का मतलब नेवर एवर इन्वेस्ट इन शेयर बिकॉज ऑफ डिविडेंड। पीपल डोंट इन्वेस्ट इन रिलायंस का शेयर फॉर डिविडेंड रिटर्न। उसका मेन रिटर्न कहां से आता है? प्राइस बढ़ने से। प्राइस बढ़ने से मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, उससे डिविडेंड से कई गुना ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। वो चेक करना है रिलायंस ने कितना प्राइस रिटर्न दिया है। ऊपर देखो, आपको एक प्राइस ग्राफ मिलेगा, दिख रहा है? उस पर डबल टैप करो तो ऐसा एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ ओपन होगा। उसमें आपको इधर 1 डे दिया ना, उसको ऐसा ऐसा स्क्रॉल करके मैक्स पे लेके नॉर्मल मिला आपको। अभी आपको ऐसा एक ग्राफ दिखेगा, डबल टैप किया उस पर, फिर 1 डे का स्क्रॉल करो नीचे, 5 ईयर 10 ईयर, फिर मैक्स मिलेगा। मैक्स पे टच करो, मैक्स वो बाजू देखो ना, गूगल पर। हाँ अरे ट्रेडिंग आया क्या मैक्स? अभी उस पे देखो, आप ऐसा टच करके लेके जाओ, 2002 पे लेके जाओ, तो आपको कहीं प्राइस दिखेगा, आपको 60-70 रुपीज मिलेगा। मिला? 70 रुपए का प्राइस था 2002 के साल, 50, 60, 70 इधर भी हाथ आ रहा है, 2002, 2003 मिला? दैट इज द प्राइस वाज 70 रुपीज एंड अभी के तारीख में प्राइस चल रहा है 2500 रुपीज। दिख रहा है? उस पे 3 बार रिलायंस में 1:1 बोनस आ चुका है। मतलब जिसके पास एक शेयर था उसका 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8। मतलब अगर प्राइस देखा जाए तो 2500 का एक्चुअल प्राइस इज 20,000 रुपीज, 8 टाइम्स। तो जो प्राइस 2002 में कितना था आपका? 70 रुपया, वो 20 साल में 70 रुपीज का कितना हुआ है? 20,000 रुपीज। 2500 है, लेकिन 1:1 बोनस मतलब फ्री में शेयर आ गया। जिसके पास एक शेयर था उसका एक और फ्री हो गया, प्रॉफिट की वजह से वापस फ्री हो गया। तो जिसके पास एक था उसके पास 8 शेयर हो गए। तो हम एक शेयर के हिसाब से देखते हैं, 8 शेयर का प्राइस इज 2500, तो एक शेयर का हो गया 20,000 रुपीज। जिसने अगर 70 रुपए रिलायंस में डाले थे ईयर 2002, वो 70 रुपीज का भी हो गया है 20,000 रुपीज, विच इज far more higher returns than your FD or savings or whatever you say. Is it clear? But मैंने क्या बोला था? Choosing a good company and साथ में stay invested for long, तो होता है काम। अब choosing a good company, how to choose a good company? तो इधर आपको एक प्राइस के नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखेगा, ऐसा स्क्रॉल करो उसको। उधर आपको एक हेड मिलेगा फाइनेंशियल्स, पहले ओवरव्यू है, फिर एमसी इनसाइट्स है, फिर एफएनओ है, फिर एमसी टेक्निकल है, फिर न्यूज है, फिर आगे जाओगे ना तो फाइनेंशियल्स का टैब मिलेगा आपको। मिला? ये कोर होता है। कभी भी अच्छी कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करना है तो ये चीजें स्टडी की जाती है। ये सारी चीजें आपको हायर स्टैंडर्ड्स में आएंगी, या सीए कर रहे हो तो सीए इंटर में आएंगी। फाइनेंशियल्स में
आपको सारा ये जो इनकम स्टेटमेंट दिख रहा है, इनकम स्टेटमेंट दैट मीन्स ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, उसमें आपको रेवेन्यू दिख रहा है, सेल्स इनकम, अदर इनकम, टोटल खर्चा। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब वो बेसिकली ईबीआईटी का मतलब आता है आपका ऑपरेशन का प्रॉफिट। रेगुलर ऑपरेशन में काम करके रिलायंस ने कितना कमाया है, और उसके नीचे मिलेगा इंटरेस्ट, मतलब वो इतना इंटरेस्ट चुकाता है लोन पे, उसके नीचे मिलेगा टैक्स, उतना टैक्स देता है, उसके बाद मिलेगा नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट मिला। अब ये जो नेट प्रॉफिट है 19,000 करोड़ को दिखेगा, 19,500। ये आपका है क्वार्टरली, उधर क्वार्टरली का एक टैब मिलेगा ऊपर, उसको आप एनुअल कर दो तो 67,500 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा। तो रिलायंस सालाना 67,500 का प्रॉफिट कमाता है। मिला क्या? 67,500 करोड़ का। अच्छा, और वो आप ऐसे थोड़ा ऊपर देखोगे, इधर साल दिया हुआ है मार्च 22 और मार्च 21। वो मार्च 21 के नीचे आप स्क्रॉल करके देखोगे ना, तो 21, 20, 19 और 18, आपको जो साल से कंपेयर करना है आप कर सकते हो। तो ये प्रॉफिट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए साल दर साल। अच्छा, उसके बाद खर्चे घटने चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट के नीचे बैलेंस शीट मिलेगी, आपको पता है बैलेंस शीट इतनी सारी बनाई है आपने। इसमें आपको दिखेगा कैपिटल कितना है उसका, उसके बाद दिखेगा आपको उसका लोन्स कितना है, उसका एसेट्स कितना है, उसके लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज कितने हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितने हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितने हैं, ये सब वर्टिकल स्टेटमेंट में थोड़ा सा बताऊंगा, अभी बेसिक्स ही है, बाकी हायर स्टैंडर्ड्स में आएगा आपको। उसके बाद दिखता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में आपको पता चलता है कि ऑपरेशन से कितना है, डे टू डे एक्टिविटीज से, फिर आपका इन्वेस्टमेंट से कितना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एसेट से कितना कैश आया गया, फिर लोन्स कितना रेस किया गवाया, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होता है। उसके नीचे मिलेगा फाइनेंशियल रेशियोज, दिख रहा है? रेशियोज से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि रिलायंस दूसरे कंपनीज के कंपैरिजन में अच्छा है कि बुरा। इन सारे रेशियोज में हर एक रेशियो की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, 32-33 रेशियोज होते हैं, सब देखने पड़ते हैं जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उनमें से 2 रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2 रेशियो है ना, ब्रह्मास्त्र है। आपका 80% इन्वेस्टमेंट का ज्ञान ये 2 रेशियो के अंदर पड़ा हुआ है। व्हाट आर दीस 2 रेशियोज? एक, नंबर 1 ROCE। ROCE स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब रिलायंस अगर 100 रुपया का इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा, तो उसको ज्यादा मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। तो ROCE अगर रिलायंस का देखा जाए तो 8% चल रहा है, दिख रहा है? इट इज पुअर। ये ROCE कम से कम 15% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 15% का ROCE होना चाहिए था रिलायंस का। 100